हेलो एवरीवन, वेलकम टू अबाउट ग्राफिक्स। दोस्तों, कोरल ड्रॉ में आज जो ऑप्शन मैं आप लोग को बताने वाला हूं वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है लोगो डिज़ाइनिंग के लिए। और किसी भी तरह का अगर आप ग्राफिक्स वगैरह क्रिएट करना चाहते हैं तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आइए हम लोग देखते हैं। कोरल ड्रॉ में अगर आप किसी भी तरह का कोई भी लोगो क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारे टूल्स तो है ही हैं। इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट अहम रोल कह लीजिए वो है वेल ट्रिम इंटरसेक्ट, यानी कि इसे हम लोग कोरल के लैंग्वेज में शेपिंग कहते हैं। जब आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा शेपिंग। ओके, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि ये डिसेबल है ऑप्शन, और प्रॉपर्टी बार पे तो ये दिख ही नहीं रहा है। तो इसके लिए आपको मिनिमम 2 ऑब्जेक्ट लेना होगा। 2 ऑब्जेक्ट लेने के बाद ही यह अपीयर होगा। ओके, और फिर आप पिक टूल से इन दोनों ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। जैसे ही आपने सिलेक्ट किया, अभी ध्यान देंगे आप लोग प्रॉपर्टी बार को, और जैसे ही आपने सिलेक्ट किया देखें ऊपर में क्या हुआ, ये सारा ऑप्शन एक्टिव हो गया है। सबसे पहला ऑप्शन है वेल्ड, यानी कि किसी भी एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को जोड़ देना, ज्वाइंट कर देना। नेक्स्ट ट्रिम, कट कर देना। इंटरसेक्ट, बताएंगे इसके बारे में क्या है इंटरसेक्ट, इससे कैसे होता है, यानी कि बीच के कॉमन पार्ट्स को निकाल देना। ओके, और अगर कभी ऐसा हो कि आपको यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ये कब होगा, जब हम लोग टेक्स्ट लेंगे। अभी ये 2 टेक्स्ट हमने ले लिया, इन दोनों टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं आया, कोई विल ट्रिम इंटरसेक्ट कुछ भी नहीं। तो इसके लिए आपको ऑब्जेक्ट में शेपिंग यहाँ आना होगा। यहाँ आप देख रहे हैं सारा ऑप्शन एक्टिव है, तो यहाँ से हम लोग काम कर सकते हैं। तो याद रहे, ये दोनों ऑप्शन याद रखेंगे। एक ऑप्शन है प्रॉपर्टी बार से, और सेकंड ऑप्शन ऑब्जेक्ट मेन्यू शेपिंग। अगर आप ओल्ड वर्जन कोरल ड्रॉ यूज कर रहे हैं तो आपको मिलेगा अरेंज मेन्यू। अरेंज में आपको जाना होगा, वहां मिल जाएगा शेपिंग। ओके, तो आइए ये करता क्या है ये देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है वेल्ड। देखिए, जो नाम वैसा काम, जैसा कि इसका नाम है वेल्ड, इसने वेल्ड कर दिया। तो इस तरह से अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं आपके, और इन सभी को पिक टूल से सिलेक्ट कर लें, देन वेल्ड। तो इस तरह से कोई भी क्रिएटिविटी आप आसानी से कर सकते हैं, और इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इसके हेल्प से आगे हम लोग देखेंगे कि लोगो वगैरह भी क्रिएट करेंगे। ओके, वेल्ड, ओके। शायद आप लोग पहचान रहे हो किस चीज़ का लोगो है ये। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि वेल्ड समझ में आया होगा। इसके अलावा और भी इसका यूज़ हम लोग देख लेते हैं वेल्ड का। ओके, इसके अलावा कुछ बैनर वगैरह हो वो भी आप वेल्ड से बना सकते हैं आसानी से। यहाँ पर आप शेप टूल ले लें, और शेप टूल से राउंडेड कॉर्नर, कोरल ड्रॉ की फर्स्ट क्लास में मैंने बताया ये ऑप्शन। और यहाँ पर एक सर्कल भी क्रिएट कर लेते हैं। अब इन सभी को सिलेक्ट करके जब आप सी प्रेस करेंगे तो ये सब सेंटर हो जाएगा, सेंटर लाइन। ओके, देन प्रेस वेल्ड। वाओ, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम लोग, ट्रिम। ओके,
यानी कि काट देना, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को आप कट कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक बात समझने की, कब कौन सा ऑब्जेक्ट ट्रिम होगा ये हमें कैसे पता चलेगा? देखते हैं, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं समझने के लिए। ओके, ये ऑरेंज लेयर ऊपर है, येलो पार्ट नीचे है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो नीचे वाला पोर्शन हो वही ट्रिम हो। ओके, ये आपके सिलेक्शन पे डिपेंड करता है, ट्रिम ऑप्शन। ठीक है, जैसा कि हमने ये येलो पोर्शन अभी सिलेक्ट किया, येलो ऑब्जेक्ट, और इसके बाद शिफ्ट होल्ड करके ये ऑरेंज पार्ट ले लेते हैं। एक बात ध्यान रखेंगे आप लोग कि ऑब्जेक्ट ओवरलैप होना चाहिए। ये नहीं कि अब इस येलो ऑप्शन से, येलो ऑब्जेक्ट से आप इस रेड वाले को ट्रिम कर रहे हैं तो यहाँ पे ये ट्रिम नहीं होगा। ओके, क्योंकि कोई पार्ट उस पर ओवरलैप नहीं हो रहा है। तो इसे सेलेक्ट कर लेंगे, देन सेलेक्ट दिस एंड ट्रिम। तो देखा आपने, ये ऑरेंज पार्ट कट गया। तो इससे ये पता चला कि आपके सिलेक्शन पे डिपेंड करता है कब कौन ऑब्जेक्ट आप, पहले जो ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया है उस ऑब्जेक्ट से, बात समझेंगे, जिस ऑब्जेक्ट को आपने पहले सिलेक्ट किया है उससे सेकंड ऑब्जेक्ट जिसको आपने सिलेक्ट किया है वो ट्रिम होगा। ओके, तो इस ट्रिम का फ्रेंड से देखते हैं कितना सारा यूज़ है। ओके, जैसे कि इन दोनों ऑब्जेक्ट को, ये सर्किल और ये रेक्टेंगल जो मैंने ड्रॉ किया है, इसे वेल्ड कर लेते हैं। ओके, ये इस तरह का एक शेप क्रिएट हो गया। इस ऑब्जेक्ट से पीछे वाले ऑब्जेक्ट को मैं ट्रिम कर देता हूँ। ओके, वाह, ओके, एसबीआई। तो देखें अभी लोगो बनना स्टार्ट हो गया सिर्फ वेल्ड और ट्रिम से ही। और भी देख लेते हम लोग कुछ। इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से वेल्ड कर लेते हैं। ओके, और इस पोर्शन को यहाँ से इतना ट्रिम कर देते हैं। क्या बन गया? थोड़ा इसे रोटेट कर देते हैं। अगर कुछ भी ऑप्शन आप लोग को कन्फ्यूज़न है कि रोटेट वगैरह की कैसे हो रहा है, तो इसके लिए आप हमारे कोरल की फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। इन दोनों ऑब्जेक्ट को यहाँ से हम लोग वेल्ड कर देते हैं। ओके, और कोई भी कलर यहाँ पे आप फिल कर दें इसमें। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ से स्टार क्रिएट कर लें। यहाँ से बेजियर टूल ले लें आप। ये एक शेप बन गया। अब इस पोर्शन से इस ऑब्जेक्ट को ट्रिम कर देते हैं। यहाँ पर रेक्टेंगल में आप देखेंगे कि एक और ऑब्जेक्ट है, वो है 3 पॉइंट रेक्टेंगल। इसके हेल्प से हम लोग जिस तरह की रेक्टेंगल चाहें जिस एंगल में इसे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, स्ट्राइक, ट्रिम, ओह, तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से कितना आसान है। बल्कि ये ट्रिम ऑप्शन तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है लोगो वगैरह क्रिएट करने में। ओके, कंट्रोल जी से आप ग्रुप भी कर सकते हैं किसी भी लोगों को। एक और चीज़ देख लेते हैं हम लोग, एक पेंसिल क्रिएट कर लेते हैं यहाँ।
ट्राइंगल बनाने के लिए आप इससे स्टार का भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे स्केल जो है इसे 1 कर देंगे। ओके, एंड नंबर ऑफ साइड 3। इसे आप 90 डिग्री रोटेट कर लें। ओके, इस सारे ऑब्जेक्ट की आउटलाइन को हम लोग यहाँ से नन कर देते हैं। कोई भी लोगो आप बनाएं तो उसके आउटलाइन को ज़रूर नन कर दें, और ज़्यादा वो लोगो फाइन दिखेगा। और यहाँ पर इस पोर्शन को यूज़ करने के लिए, यहाँ पे इसके पॉइंट को क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ से फ्री हैंड टूल लेना होगा। ओके, अब ये पोर्शन जो है इसे हम लोग इंटरसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्ट का काम ही यही है, यही ऑप्शन बताने के लिए मैंने ये बनाया आप लोगों के लिए कि ये ऑब्जेक्ट जो है आपका सर्किल बना हुआ, ये आउटसाइड है और ये भी आउटसाइड है। मतलब इस ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जेक्ट को कोई मामला नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है। ओके, लेकिन ये जो पोर्शन हमें दिख रहा है ये कॉमन पार्ट है, जो कि सर्किल का भी हिस्सा है और इस ये जो ट्राइंगल है इसका भी हिस्सा है। तो ये देखिए इंटरसेक्ट से क्या होगा, ये बीच का कॉमन पार्ट हमें मिल गया। अब इसके कलर को हम लोग चेंज कर लेते हैं। ओके, और इस पोर्शन को डिलीट कर देते हैं, और इन सभी को इस तरह से सेलेक्ट करके आप ग्रुप कर लें। ओके, और ग्रुप करने के बाद फिर आप इसे रोटेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह के लोगो आप बनाइए, खूब जम करके प्रैक्टिस कीजिए। वेल ट्रिम इंटरसेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है ये कोरल ड्रॉ का। इससे आप कोई सा भी लोगो, डिज़ाइन, कैरेक्टर कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो इंटरसेक्ट को और भी अच्छी तरह से हम लोग समझ लेते हैं। और एक बात बताना चाहूँगा आप लोग, इसमें एक चीज़ में अपनी वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ये सब नहीं करेंगे। ओके, इन सब में वक्त बर्बाद होता है। ये बताने का रीज़न ये है कि आप देख ले रहे हैं आप लोग, यही बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि ये YouTube पर इतनी सारी इंटरेस्टिंग वीडियो से भरी पड़ी हुई है कि एनाकोंडा ट्रेन निकल गया, ट्रेन एरोप्लेन निकल गया, एरोप्लेन इंसान को निकल गया। भाई इन सारी वीडियो से टाइम निकाल करके आप इस तरह की बोरिंग सी वीडियोस देख रहे हैं, तो यही बहुत बड़ी बात है। तो इसमें अपना आप लोग कमेंट्स वगैरह ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देखते हैं इंटरसेक्ट। ओके, थर्ड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन वेल्ड, जिससे कि एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। सेकंड ऑप्शन ट्रिम, इसे कट कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को। थर्ड ऑप्शन इंटरसेक्ट, देखिए। ओके, तो इसका भी लोगो वगैरह क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, जैसा कि हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि एक सिंपल सी आई से यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, वैसा आई का कोई इफेक्ट बनाने वाला नहीं हूँ मैं। देखिए फ्रेंड्स, जनरली हम लोग ये जो क्रिएट करते हैं आई, इस तरह से ऐसा होता नहीं। ये जो आइरिस होती है ये थोड़ी सी ऊपर होती है इस तरह से कट, तो यहाँ पर तो ये पोर्शन को हमें हटाना होगा, तो इसलिए यहाँ से हम लोग इंटरसेक्ट कर लेंगे, और ये जो पोर्शन हमारे लिए अननेसेसरी है। ओके,
नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोगों को कि कोरल ड्रॉ में आई इफेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। फोटोशॉप की इसकी वीडियो मैंने बना दिया है आप लोगों के लिए, उसे आप देख सकते हैं। इसके अलावा किसी टेक्स्ट पर भी कोई स्पेशल इफेक्ट्स अगर आपको देना है, यहाँ से फ्री हैंड टूल ले लेते हैं और जो भी शेप आप देना चाहें इस तरह से एक तरफ शेप बना लेते हैं। इंटरसेक्ट, तो देखें आप किस तरह का ये दिख रहा है, किस तरह का इफेक्ट आ रहा है। फ्रेंड्स, एक डिज़ाइनर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये कि अगर कुछ भी लोगो अगर आप क्रिएट कर रहे हैं तो उस लोगो में जिस पर्पस से वो बना है उसके इफेक्ट्स को दिखाने की आप कोशिश करें। ओके, लोगो वगैरह किस तरह से बनाते हैं। कभी किसी लोगों में हम लोग सिंपल सा कुछ सिंबल देखते हैं, कुछ लोगो बनाए जाते हैं उसके कैरेक्टर्स को लेकर के, कुछ टेक्स्ट को लेकर के। तो देखेंगे इन सारे के बारे में मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये कोरल ड्रॉ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है फ्रेंड्स। आप लोग इस सॉफ्टवेयर को ज़रूर से ज़रूर कमांड कर लें। किसी भी जगह अगर आप जाते हैं, वो चाहे पब्लिशिंग हाउस हो या फिर प्रिंट मीडिया हो, किसी भी जगह जहाँ भी डिज़ाइनिंग वगैरह की ज़रूरत होती है, जितने भी न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट हम लोग देखते हैं, सोशल मीडिया के ऐड आजकल तो आप लोग देखते ही होंगे, जो भी सीज़न आते हैं उसके ऐड फ्लैश करते रहते हैं। ओके, तो ये सारे ऐड, रैपर, ये सब कोरल ड्रॉ में बनाए जाते हैं, इलस्ट्रेटर में बनाए जाते हैं। तो इस पर ज़रूर आप लोग कमांड करें अगर ग्राफिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो। ओके, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को ये फेल, ट्रिम, इंटरसेक्ट ऑप्शन समझ में आया होगा। और इसके अलावा कुछ और भी ऑप्शन है, इसको मैं अगली क्लास में बता दूंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है, आप लोग का काफ़ी टाइम भी वेस्ट हो चुका है। इतना टाइम आप लोग के पास रहता नहीं है, एक तो वीडियो को स्लाइड करके देख लेते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।